Now, when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. पाकिस्तान को भारत से पंगा लेना अब पड़ेगा पहले से कई गुना भारी। अजीत डोभाल का डर और बीजिंग के दबाव के कारण पाकिस्तान अब सीज फायर उल्लंघन नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान हॉटलाइन और फ्लैग मीटिंग के जरिए सीमा पर होने वाले तनावों का करेंगे समाधान। TFI पर आपका स्वागत है और मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि कैसे अजीत डोभाल ने अपने कूटनीतिक सूझबूझ के कारण पाकिस्तान को कायदे में रखने का तरीका निकाल लिया है। भारत और पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार को एक घोषणा के तहत यह जानकारी दी कि वे अब LOC पर सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे और यह घोषणा 24-25 फरवरी से लागू हो जाएगी। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष हॉटलाइन और फ्लैग मीटिंग के जरिए सीमा पर होने वाले तनाव का समाधान करेंगे, लेकिन इस बार पाकिस्तान स्वयं बातचीत की टेबल पर आया है, तो इसके पीछे भारत द्वारा की गई कूटनीतिक घेराबंदी का बहुत बड़ा हाथ है। जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया है, पाकिस्तान और भारत के रिश्ते और अधिक बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, किंतु वह स्वयं वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह ज्वाइंट स्टेटमेंट एक लंबी कूटनीतिक वार्ता का नतीजा है। भारत की ओर से अजीत डोभाल ने बातचीत का नेतृत्व किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त बयान तब आया है जब दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी किसी तीसरे देश में गुप्त बैठक में मिले थे। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी सीमित लोगों को ही थी। सरकार में भी प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केवल गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर को इसकी जानकारी थी। अजीत डोभाल की उपस्थिति ये समझने के लिए काफी है कि भारत बातचीत के दौरान ड्राइविंग सीट पर था। डोभाल का भय पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों में बैठा हुआ है। वो पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान अगर मुंबई हमले जैसा एक और हमला करने की कोशिश करेगा तो वो बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर मामले को सुलझाने के लिए आतंकियों के साथ उनकी फंडिंग पर भी कार्रवाई की नीति अपनाई। इसने कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित तंत्र की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान का सीज फायर को वास्तव में लागू करना दक्षिण एशिया के बदलते समीकरणों को भी दिखाता है। सर्वविदित है, पाकिस्तान के विदेश नीति का निर्धारण करने में बीजिंग की बड़ी भूमिका होती है और हालिया घटनाक्रम भी यही दिखाते हैं। पहले भारत और चीन पेंगोत्सो झील पर डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुए और अब पाकिस्तान के साथ सीमा पर शांति बहाल हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन और पाकिस्तान दोनों को समझ आ चुका है कि भारत 2 फ्रंट वॉर जैसी परिस्थिति के लिए भी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार है। सैन्य दबाव भारत को डराने वाला नहीं है। दूसरा कारण यह है कि भारत ने चीन के विरुद्ध भी सफलतापूर्वक लॉबिंग करके यह दिखाया कि वह कूटनीतिक स्तर पर कितना मजबूत है। अमेरिका सहित क्वाड देश तो भारत के पक्ष में है ही। फ्रांस ने भी चीन भारत स्टैंड ऑफ में भारत का पक्ष लिया। वहीं रूस ने भी अधिकांश अवसरों पर भारत समर्थक रवैया अपनाया। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी चीन की बुरी तरह पराजय हुई है और अधिकांश देश भारतीय वैक्सीन पर भरोसा कर रहे हैं। भारत ने अपने इन सभी कदमों से चीन को यह दिखा दिया कि भारत पर दबाव बनाने से वह और आक्रामक विदेश नीति अपनाएगा। अब जब कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है और चीन अपनी छवि सुधारने में लगा है, तो वह नहीं चाहता कि भारत के साथ उसका टकराव किसी भी मुद्दे पर हो। यही कारण है कि पाकिस्तान को भी अब सीधी लाइन पकड़ने का आदेश दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर उसकी छटपटाहट भी इस समझौते के पीछे बड़ा कारण हो सकती है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि अब अनुच्छेद 370 इतिहास का भाग हो गया है। वैसे भी इस मुद्दे को उठाना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह ही रहा है। ऐसे में शांति समझौता ही उसके लिए एकमात्र रास्ता बचा था। भारत के लिहाज से भी यह अच्छा फैसला है। भारत आर्थिक विकास की जिस अवस्था में है, वहां सैन्य टकराव हमारे लिए भी बुरा है। हम वैश्विक सप्लाई चेन के केंद्र में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सीमा पर तनाव इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास जैसे मुद्दों से ध्यान हटाएगा। यदि भारत को चीन का आर्थिक विकल्प बनना है, तो यही बेहतर होगा कि अगले कुछ साल तक सीमा पर शांति बनी रहे।